तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने का रेफरेंस परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्माइद। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही 7 जनवरी को फर्द जुर्माइद करने के लिए तलब कर लिया। जेयूआई रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सोमरो कत्ल केस के 6 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद जबकि असलहे के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मौलाना राशिद महमूद कहते हैं कि जुर्म साबित होने पर मुल्जिमान को सजाए मौत होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सदर को खत लिखा और जवाब नहीं आया, उसको क्या समझें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सजा मुआफी की दरख्वास्त से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरूनी दौरों की तफसीलात तलब। अदालत ने वज़ारत ख़ारजा से आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील के डिक्लेरेशन पर भी तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वज़ारत ख़ारजा को मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज साक खान ने रिमार्क्स दिए। अमरीका खुद मुख्तार मुल्क वो डॉक्टर फौजिया का ही नहीं वज़ीर आज़म का वीज़ा भी रिजेक्ट कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। अमरीका में पाकिस्तानी मिशन ने वफ्द के डॉक्टर आफिया से मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। दस्तावेजात के मुताबिक वफ्द ताख़ीर से पहुंचा, मगर आपका सफ़ीर कहाँ था। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा, ऐसे मामलात को हमेशा सफ़ीर देखते हैं। केस की समाअत 13 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NA 48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म। NA 46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। जिला कुरम में कशीदगी पर वज़ीर आला अली अमीन की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला ऑफिस पेशावर आमद। अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं, मिलकर दहशत गर्दी की इफरीत का मुकाबला करेंगे। अपर कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। शेख और उनोश अद्वियात ईंधन समेत दीगर जरूरियात का जखीरा खत्म। लोग फाका कशी पर मजबूर। जिला कुरम के उलमा का सूबाई मुशीर इत्तलात के खिलाफ एहतजाज। कहा, बैरिस्टर साहब झूठ पर झूठ बोलकर महसूर अवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। इलाज न होने से बच्चों की अमवात की तरदीद की बजाय शहरियों के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। फैसल ईदी कहते हैं कि 72 दिन से बाद सड़क खोलना इंतहाई जरूरी है। लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं। उधर पारा चिनार में रास्तों की बंदिश से सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। इलाके में बदअमनी और रास्तों की बंदिश से हर शोबा जिंदगी बुरी तरह मुतासर। खुराक और इलाज न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। छुट्टियों पर आए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वीजे और टिकट जाया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला कहते हैं, कोहाट में जारी ग्रैंड जरगे में आज हतमी फैसला मुतवक्के है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान से राबता। आज मुलाकात के लिए बुला लिया। सरबराह जेयूआई इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। सरबराह जेयूआई का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता। वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुतल्लिक़ मुशावरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात की तफसील सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर पर पंजाब में 65 के करीब मुकदमात दर्ज। सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में 32 मुकदमात, जबकि रावलपिंडी में 16 मुकदमात दर्ज हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला KP के खिलाफ फैसलाबाद में 4, अटक में 3 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज। दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामाबाद के 15 थानों में मुकदमात दर्ज किए गए। रावलपिंडी के 11 थानों में 16 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों समेत मुतअद्दिद दफात शामिल हैं। शेख रशीद की GHQ हमला केस में बरियत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मिर्जा कासर रऊफ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने इब्तदाई स्टेज पर बरियत की दरख्वास्त दायर की। केस में अभी गवाह और ट्रायल होना बाकी है। गवाह और शहादतों को देखने के बाद अदालत बरियत से मुतल्लिक फैसला करती है।
अदालत इस स्टेज पर बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करती है। ट्रायल स्टेज पर दरख्वास्त गुजार को बरियत की दरख्वास्त दायर करने में आज़ादी होगी। नई दरख्वास्त पर अदालत कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पुलिस के मुताबिक शरीक मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में दरख्वास्त गुजार को नामजद किया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, वासिक कयूम और दीगर के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स और हमला केस 4 मुकदमात की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 जनवरी तक मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने की। दौरान समाअत शिबली फराज, वासिक कयूम अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के हवाले से जेल रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की जा सकी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सीटीडी में 1, थाना संजानी में 1 और थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान के खिलाफ 2022 और 2023 में ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। अडयाला जेल मुलाकात नहीं, पैगाम रसानी हो सकती है। अगर कोई पैगाम आया और हमारे बड़ों ने भी हमें इजाजत दी तो हम अडयाला जा सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी या पीटीआई की जानिब से किसी मुलाकात के हवाले से पैगाम नहीं आया। मौलाना फजल रहमान आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जाएंगे। इस्लामाबाद के मैक्स हेल्थ अस्पताल में गुर्दों के गैर कानूनी पेमेंटकारी जारी। रेगुलेटरी अथॉरिटी सब अच्छे की रिपोर्ट देती रही। ट्रांसप्लांट से कबल खून के टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्री वाइटल डायग्नोस्टिक सेंटर भी जाली निकली। लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया। IHRA को भी होटा की कार्रवाई के बाद होश आया। टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्री का पैथोलॉजिस्ट कई साल कबल फोत हो चुका। जराये का कहना है कि गुज़श्ता कई साल से गैर कानूनी गुर्दों की पेमेंटकारी करने वाले अस्पताल को काम से रोका गया था। तर्जुमान IHR मजीद तफसील देने से गुरेजा। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर पंजाब की बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म कर दिए। काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस फारूक हैदर ने नायब सदर पीटीआई अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चेयरमैन पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बानी चेयरमैन पीटीआई और पार्टी के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करती हैं। वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तौहीन आमेज कलमात अदा करती हैं। वज़ीर आला की तकारीर पार्टी कारकुनों में इश्तियाल का सबब बनती हैं। रावलपिंडी में एक साल के दौरान 273 अफराद कत्ल हो गए। भत्ताखोरी और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में भी इजाफा। 10,858 मुल्जिमान में से 423 गिरफ्तार और 194 चलान हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के 80 वाक़यात का ताहाल सुराग ना मिल सका। अंधे कत्ल के 6 वाक़यात रिपोर्ट। 7 मुल्जिमान नामजद, 1 मुल्जिम गिरफ्तार किया गया। 5 वाक़यात का सुराग ना मिल सका। डकैती के दौरान कत्ल के 20 वाक़यात रूनुमा हुए। 59 मुल्जिमान में से 45 को गिरफ्तार किया गया। साल 2024 में ज्यादती और बदफेली के 205 वाक़यात रूनुमा हुए। 209 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। रवां बरस भत्ताखोरी के 14 वाक़यात रूनुमा हुए। 48 मुल्जिमान में से 21 गिरफ्तार किए गए। भत्ताखोरी के 4 वाक़यात का सुराग ना मिल सका। 10 मुल्जिमान को चालान किया गया। 24 घंटों में सिर्फ 1 पानी की बोतल और 1 रोटी मिलती थी। पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे लेकिन नहीं जाने दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र पाकिस्तानी बच्चों के हौलनाक इंकशाफात। बिलाल हैदर, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद उमैर और अबू हुरैरा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम लीबिया में तशद्दुद किया जाता था। हमें यूनान जाने वाली कश्ती पर जबरदस्ती सवार कराया गया। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी समुद्र में डूबकर जाँ बहक हुए थे। सिर्फ 5 लाशें निकाली जा सकी। चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के शहरियों के लिए तैयार। बसें पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। जल्द ही पंजाब के दीगर अजला के लिए 600 बसें भी पाकिस्तान आ जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीन का दौरा बहुत ज्यादा कामयाब रहा। चाइना की कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान आना चाहती हैं। चाइना में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन और जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी अब वही सहूलियात लेकर आ रहे हैं। काबीना ने पारा चिनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी भी दी।